rule over. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Sri Dileshwar Kameti. Please. Dileshwar Kameti. ये वर्ष 2026-27 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं कि उनकी अगुवाई में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। महोदय, समावेशी विकास का यह आम बजट वाकई में राष्ट्रहित और जनहित के लिए अमृत एवं संजीवनी के रूप में कार्य करेगी। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां एवं योजनाओं जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यह बजट भारत के किसानों, युवाओं एवं महिलाओं तथा सभी वर्गों के उत्थान तथा विकास के लिए है, किंतु हमारे साथी को यह सब दिखाई नहीं पड़ता है। न जाने उन्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, उनके चश्मे में इस तरह दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। महोदय, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तनकारी राष्ट्रीय सहकारिता नीति जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया है। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए रोजगार पाने वाले विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं नियोक्ताओं की सहायता जैसी योजनाएं शामिल किया है। महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समावेशिता के मार्गदर्शन प्रेरणा से ईंधन के रूप में हमारे सुधार का उपयोग कर कृषि, एमएसए, एमई, निवेश और निर्यात जैसी 4 शक्तियां इंजन गति प्रदान कर रही है। यह बजट कृषि क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर समृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। युवाओं का सशक्तिकरण हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से साधन संपन्न करने और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है। एनडीए की सरकार ने विकास के प्रति मानवोचित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया, जो पिछले 11 वर्षों में इन विकास कार्यक्रमों ने रिकॉर्ड समय में सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस, सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिए सेवाएं सुलभ कराई है। वहीं करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराकर गरीबी की चिंता समाप्त कर दी है और रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। इसमें सभी जातियों और सभी स्तरों के लोग शामिल हैं। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता में वृद्धि करनी होगी और उन्हें सशक्त बनाना होगा। गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की प्रगति होती है जब वे प्रगति करते हैं। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल सहित बिहार के सभी किसान भाइयों के हित से संबंधित मुख्य अति आवश्यक मांगों के लिए आग्रह करता हूं। वर्ष 2008 के प्रलयकारी बाढ़ की तबाही के बाद कोसी क्षेत्र के किसान भाइयों ने बहुत ही कष्ट सहन कर मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खेती करना शुरू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा मखान बोर्ड की स्थापना की गई है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के साथ
बिहार के सीमावर्ती कोसी एवं मिथिला क्षेत्र में देश के कोने कोने से मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खरीदारी हेतु व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है, जिसके लिए बड़े स्तर पर व्यापार केंद्र अति आवश्यक एवं अपेक्षित है, जिसमें चौड़ी सड़क, रेलवे का कंटेनर डिपो, देश के सभी महानगरों के साथ रेल कनेक्टिविटी, भारी वाहन पार्किंग, उच्च क्षमता का भंडार, कोल्ड स्टोरेज, राष्ट्रीयकृत बैंक, भोजनालय, शौचालय के साथ अतिथि गृह का निर्माण हो, जिससे किसानों एवं व्यापारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल एवं बिहार के कोसी मिथिला वासियों के लिए एक केंद्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक एवं उपेक्षित है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण संबंधी सभी विषयों का पठन पाठन हो सके। आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना की जाए। रेलवे बनी बिहार के विकास की धुरी है। 2019 से 2014 रेलवे बजट में औसतम 1132 करोड़ बजट था, जबकि 2026-27 में रेलवे बजट बढ़कर 10,370 करोड़ हुआ। बढ़ा हुआ बजट सीधे सीधे परियोजनाओं, रोजगार और बेहतर सेवाओं में तब्दील होता दिख रहा है, जिसका सीधे लाभ बिहार को मिल रहा है। महोदय, अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल में रेलवे संबंधी मुख्य अति आवश्यक समस्याओं का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत सीतामढ़ी जयनगर भाया निर्मली तथा ललितग्राम वीरपुर नई रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास कर यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुभारंभ कर तथा रेल परिचालन करने की कृपा की जाए। गाड़ी संख्या 15949 और 15950 डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन गलगलिया अररिया रेलखंड होकर फारबिसगंज सरायगढ़ दरभंगा के रास्ते करने की कृपा की जाए। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली भाया कटिहार, बरौनी एवं भाया कटिहार हाजीपुर होकर 3 राजधानी ट्रेन का परिचालन किया जाता है। उन तीनों में से किसी एक राजधानी ट्रेन को नवनिर्मित गलगलिया अररिया रेलखंड होते हुए फारबिसगंज राघोपुर तथा दरभंगा के रूट से परिचालन करने की कृपा की जाए, जिससे बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ मिल सके तथा समय एवं दूरी भी कम होगी। छात्रों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, कोर्ट कचहरी की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के त्रिवेणीगंज से पटना भाया सरायगढ़ दरभंगा होते एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रात्रि में दोनों तरफ से किया जाए। साथ ही सुपौल से सियालदह कलकत्ता के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए, जिसे क्षेत्र के व्यापारियों तथा उस क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके। बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत NH 387 सुपौल से बरिया मंच होते हुए भाया मरौना एवं मधेपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क एवं उक्त सड़क के मध्य कोसी नदी में पुल का निर्माण करने की कृपा की जाए। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 2026-27 के आम बजट का समर्थन करते हुए बिहार के समस्त जनता एवं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री बजरंग